आज का जो विषय है कायानुसति। ये जो कायानुसति है, ये विपश्यना ध्यान है। विपश्यना का मतलब होता है विशेष रूप से देखना है। और इसका पहला ही भाग है कायानुसति। जो कायानुसति का रोजाना अभ्यास करते हैं, जो अपनी शरीर के प्रति जागृति को बढ़ाते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध के जो श्रावक हैं वो हमेशा खूब जागरूक रहते हैं। धम्पद की गाथा 299 है पकड़ी बग्गों के अंदर कि सुप्प बुद्धं पबुज्जन्ति, सुप्प बुद्धं पबुज्जन्ति, सदा गौतम सावका, एसम दिवाचरतो च नित्यम काया गता सती। अर्थात जिनके मन में दिन रात और नित्य निरंतर काया गता सती अर्थात इस शरीर के प्रति स्मृति या जागृति, शरीर की जो वास्तविकता है, ये शरीर नश्वर है, परिवर्तनीय है, ऐसी स्मृति जिनकी बनी रहती है वो भगवान बुद्ध के श्रावक या भगवान बुद्ध के वो शिष्य सदैव सावधान रहते हैं, सदैव प्रबुद्ध बने रहते हैं। ये जो कायानुसति ध्यान है अर्थात विपश्यना है, सही में ये बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है। वर्तमान में हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा है, किस अंग में क्या क्या चल रहा है, इस शरीर का, इसके अंगों का निर्माण कैसे हुआ है, हमारा ये जीवन, हमारा ये शरीर अस्तित्व में कैसे आया है, इसका हम ख्याल करते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं ये जो शरीर है, इस शरीर में बदलाव होता रहता है और इसका एक दिन अंत निश्चित है। जीवन मृत्यु परंत है। दूसरी बात, इसमें जो पल पल बदलाव हो रहा है, शरीर में कोई भी चीज, कोई भी अंग, कोई भी अवयव या कोई भी शरीर की प्रक्रिया सदैव एक जैसी नहीं रहती है, एक जैसी रहने वाली भी नहीं है। पल पल इसमें बदलाव हो रहा है। हमारी सांस आ रही है तो जा भी रही है, हमारी कोशिकाएं बनती हैं शरीर में तो मिटती भी हैं, नष्ट भी होती हैं। हम खाना एक तरफ खा रहे हैं तो दूसरी तरफ उसका निष्कासन भी कर रहे हैं। हम पानी या जो भी तरल पदार्थ अपने जीवन को चलाने के लिए जो ले रहे हैं तो समय समय पर उसका हम निष्कासन भी कर रहे हैं। और फिर हम अपने शरीर में पैरों के तलवे से ऊपर और सिर के केस के नीचे से इसको हम देखते हैं। चमड़ी से ढका हुआ ये जो शरीर है, इसमें नाना प्रकार की गंदगी है। ऐसी गंदगी से भरा हुआ ये शरीर, इसको हम देखते हैं। इस शरीर में है केस, लोम, नाक यानी नाखून, दांत, त्वचा, मांस, नसें, हड्डी, हड्डी के भीतर की जो मज्जा है, वृक्क है, हृदय है अर्थात कलेजा है, क्लोमक है, क्लिया है जिसको तिल्ली भी कहते हैं, फुफ्फुस है यानी दो फेफड़े हैं हमारे, आंत, पतली आंत, उदरस्थ वस्तुएं जो भी हम खाना खाते हैं कई बार पची होती हैं, कई बार अनपची भी होती हैं, पाखाना है, पित्त है, कफ है, पीव है, लहू है, पसीना है, मेद है, आंसू है, वसा अर्थात चर्बी है, थूक है, पोटा अर्थात नासामल, लसका, ये कोहनी आज जितने भी जॉइंट हैं इनके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ था उसको ग्रीस भी कह देते हैं, और मूत्र है।
इस प्रकार ये चार महाभूतों से बना हुआ शरीर, पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु और वायु धातु, ये चार महाभूतों से बने हुए शरीर को हम देखते हैं कि इस शरीर में जो कुछ भी है ठोस पदार्थ सभी आप पृथ्वी धातु है। बाहर से जन्म से लेकर अब तक ले रहे हैं, बाहर छोड़ भी रहे हैं। इस शरीर में जो आप धातु, ये भी बाहर से ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। इस शरीर में जो भी वायु धातु है, पल पल ले रहे हैं तो बाहर छोड़ भी रहे हैं। इस शरीर में जो भी तेज है, गर्मी है, एनर्जी है, ऊर्जा है, ये हम बाहर से ही ले रहे हैं। तो रोजाना के नित्य प्रति 24 घंटे किए जाने वाले कार्यों में उसका हम व्यय भी कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। जो शरीर नाशवान है, एक दिन खत्म होने वाला है। एक वो आ, दोहा आता है, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक ही काठी चढ़ चले, बंधे जात जंजीर। एक ही रास्ते से आया है और एक ही रास्ते से ही जाना है, बीच में आप कुछ भी कर लो। इस प्रकार ये चार हाथ वाला जो शरीर है, इसको हम देखते हैं। इस शरीर में सिर से लेकर के पैरों के तलवे के बीच में बड़ी बखूबी से हम देखते हैं, बहुत ही स्पष्टता से देखते हैं कि इस शरीर में कहीं कोई मणि तो नहीं है, कोई मोती भी नहीं है, बैदूर भी नहीं है, अगर भी नहीं है, कुमकुम भी नहीं है, यानी कि किसी प्रकार की सुगंधी भी इस शरीर में नहीं है। अब जब सुगंधी नहीं है तो इस शरीर पवित्र भी नहीं है, बल्कि अत्यंत ये दुर्गंध है, जिगुप्सित है, अशुभ दर्शन वाला है। इसमें नाना प्रकार के केस से लेकर के सर के पैरों तलक जो इसके अंदर से 32 प्रकार की गंदगी ही निकलती रहती है, इसको हम देखते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं ठीक है, जबकि भगवान बुद्ध ने 2500 से ज्यादा पहले इसको कहा था, आज भी उतनी ही ये सत्य बैठती है। हम गर्मियों में नहाते हैं, सर्दियों में नहाते हैं, बरसात में नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? इस शरीर की बदबू को दूर करने के लिए। अगर हम ना नहाए तो पता चल जाएगा इस शरीर से कितनी बदबू आने लग जाती है। अर्थात ये शरीर बदबूदार है, इसमें सुगंधी नाम की कोई भी चीज नहीं है, सिर से लेकर के पैरों तक। इसकी भावना करने वाले लोग हैं। अगर वाकई गहराई से इसकी भावना करना चाहते हैं, इसका वाकई ध्यान करना चाहते हैं, वाकई गहराई से विपස්සना करना चाहते हैं, तो अपने कल्याण मित्र के पास जाकर के इसका कर्म स्थान को ग्रहण करते हैं, अर्थात इस ध्यान को करते हैं। और वाकई गहराई से अगर ध्यान करना है तो इसे जो साधक हैं 7 प्रकार से मनस्कार करते हैं। मनस्कार का मतलब होता है मन से करना या मन में करना है। कैसे करते हैं? 7 प्रकार से। पहले वचन से करते हैं, बोल बोल के करते हैं। जो भी मैं एक एक अंग देखा हो गया, ध्यान जब कराते हैं एक एक अंग को बोलता हूं और आपको वहीं तुरंत ध्यान चला जाता है। दूसरे मन से करते हैं, हमारा तुरंत मन उसी जगह पे पहुंच जाता, वीडियो जैसा देखने लग जाते हैं। वर्ण से करते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं कि ये चीज है। और फिर बनावट से करते हैं, इसकी आकृति कैसी है। फिर दिशा से करते हैं, फिर अवकाश से करते हैं, फिर परिच्छेद से करते हैं, यानी उल्टा पुल्टा करके। ऐसे 7 प्रकार से हम उज्जय की कुशलता को करते हैं, अर्थात हम ध्यान करते हैं। और फिर इसमें जो त्वक परिच्छेद है, परिच्छेद का मतलब उल्टा पुल्टा करके, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जैसे केस है, लोम है, नख है, दांत है, त्वचा है, आदि का परिच्छेद करके सीधे और उल्टा करके हम करते हैं।
इसका पाठ भी करते हैं और देखते भी हैं, अर्थात बोल बोल कर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर उल्टा करते हैं। जैसे त्वचा है, पहले बोला था केस, फिर उसका उल्टा कर देते हैं त्वचा। पहले केस, लोम, नख, दांत और त्वचा थी, अब उसको उल्टा करके देखते हैं। त्वचा है, दांत है, नाखून है, लोम है और केस है, ऐसा करके हम देखते हैं। उसके बाद हम वृक्क पंचक देखते हैं। पहले हमने देखा त्वचा पंचक, पंचक का नाम बहुत सुना होगा, आज पंचक का मतलब देख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, वृक्क पंचक देखते हैं। वृक्क से संबंधित जो भी 5 अंग हैं उनको वृक्क पंचक कहते हैं। ये मांस है, ये स्नायु अर्थात नसें हैं, ये हड्डी है, ये वृक्क है, ये हड्डी की मज्जा है, वृक्क है कहकर फिर उसको उल्टा देखते हैं, फिर उसको उल्टा करके देखते हैं। ये वृक्क है, ये अस्थि मज्जा है, ये अस्थि है, ये स्नायु है यानी नसें हैं, ये मांस है, ये त्वचा है, ये दांत है, ये नाखून है, ये केस लोम है और ये केस है, ऐसा करके हम देखते हैं। उसके बाद हम फुफ्फुस यानी फेफड़े पंचक को देखते हैं। फुफ्फुस पंचक के अंदर क्या क्या होता है, फुफ्फुस है, प्लिया है, क्लोमक है, यकृत है, हृदय है, वृक्क है, अस्थि है, मज्जा है, अस्थि है, स्नायु है, मांस है, त्वचा है, दांत है, नाखून है, लोम है, केस है, कह करके देखते हैं। और इसको देखना भी इसी तरीके से चाहिए। हर बार ये आगे वाले अंग जुड़ते चले जाते हैं। और उसके बाद हम मस्तिष्क पंचक को भी देखते हैं। ये आंत है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये उदर की वस्तुएं हैं, खाई पी कच्ची या पकी हुई पची हुई, या पाखाना है, मस्तिष्क है, कहकर है। फिर इसको उल्टा करके देखते हैं। ये मस्तिष्क है, ये पाखाना है, ये उदर की वस्तुएं हैं, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये फुफ्फुस है, ये प्लीहा है, ये क्लोमक है, ये यकृत है, ये हृदय है, ये वृक्क है, ये अस्थि मज्जा है, ये अस्थि है, ये स्नायु है, ये मांस है, ये त्वचा है, ये दांत हैं, ये नाखून है, ये लोम है और ये केस हैं। ऐसा कह करके हम देखते हैं और ऐसे ही देखना भी चाहिए। देखिए भगवान बुद्ध ने 2500 साल से पहले किस तरह से अपने भिक्षुओं को ये कायानुसति कराई होगी। आज भी देखिए, आज भी नए लोगों का सर चकरा जाएगा, ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर पाएंगे हम इतना। कर सकते हैं, हमने पहले ही बोला था क्या करना चाहिए। इसकी भावना करने वाले को अपने कल्याण मित्र के पास जाकर इस कर्म स्थान को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात इस ध्यान को करना चाहिए। मैंने कई बार पहले ही बोला अकेले इस ध्यान को नहीं करना चाहिए। हाँ, वीडियो वगैरह का सहारा ले सकते हैं, कर सकते हैं। और उसके बाद में हम जो है इसके जो है वेद के 6 छक्के देखते हैं। जैसे मेद के इत्त है, पीप है, कफ है, लहू है, पसीना है, मेद कहकर फिर इसको उल्टा कर देते हैं, पूरा लेते हैं। मेद है, ये पसीना है, ये लहू है, ये पीप है, ये कफ है, ये पित्त है, ये मस्तिष्क है, ये पाखाना है, ये उदर की वस्तुएं हैं, ये छोटी आंत, बड़ी आंत है, फुफ्फुस है, प्लीहा है, क्लोमक है, यकृत है, हृदय है, वृक्क है, ये अस्थि मज्जा है, ये हमारे शरीर की हड्डियां हैं, स्नायु है, मांस है, त्वचा है, दांत है, नाखून है, लोम है और ये केस हैं। ऐसा कह करके देखना चाहिए। और उसके बाद चलते हैं मूत्र छक्कक में, यूरिनरी में। आंसू है, ये बसा है यानी कि चर्बी है, थूक है, पोंटा है यानी नासामल है, लसका, मूत्र कह करके फिर इसको उल्टा बोल करके देखना चाहिए कि ये मूत्र है, ये लसका है, ये पोंटा है, ये थूक है, ये बसा है, ये आंसू है, ये मेद है, ये पसीना है, ये लहू है, ये पीप है, ये कफ है, ये पित्त है,
ये मस्तिष्क है, ये पाखाना है, ये उदर की वस्तुएं हैं। ये पतली आंत, ये आंत है, ये फुफ्फुस है, ये पिलिया है, ये क्लोमक है, ये यकृत है, ये हृदय है, ये वृक्क है, ये अस्थि मज्जा है, ये हड्डियां हैं, ये नसें हैं, ये मांस है, ये त्वचा है, ये दांत हैं, ये नाखून है, ये लोम है, ये केस है। ऐसा बोल करके देखना चाहिए। एक एक अंग को बोल बोल करके करना चाहिए। इस प्रकार सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बार बोल बोल कर रोजाना इसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे वचन से बोल बोल कर करना चाहिए। और फिर कैसे करना चाहिए? फिर इस वर्ण से पहचान करके, बार बार पहचान करके इसको करना चाहिए। और फिर कैसे करना चाहिए? उनकी बनावट को ठीक ढंग से देख देख करके करना चाहिए। और फिर कैसे करना चाहिए? इनकी दिशा कैसी है? ऊपर है, नीचे है, बीच में है, दाएं है या बाएं है, किस दिशा में है ये अंग, ऐसा देख करके करना चाहिए। और फिर कैसे करना चाहिए? ये कौन सी खाली जगह में है, किस स्थान पर है, ऐसे देखना चाहिए। और फिर कैसे देखना चाहिए? परिच्छेद करके देखना चाहिए। परिच्छेद दो तरह का होता है, एक संभाग परिच्छेद होता है, एक विषभाग परिच्छेद होता है। संभाग परिच्छेद का मतलब ऊपर है, होता है शुरुआत करके उसको देखते हैं, ऊपर से नीचे आड़े तिरछे करके देखते हैं। और विषभाग परिच्छेद कैसा होता है, ये बहुत जरूरी समझना, बाद में आपके क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिर जैसे कि ये केस है, ये केस नहीं है। ये लोम है, ये लोम केस नहीं है। ये केस है तो ये लोम नहीं है। अर्थात इनको उल्टा करके देखना चाहिए। जैसे ये नासिका है, ये आंख नहीं है। ये आंख है, ये नासिका नहीं है। ये कान है, ये नाक नहीं है। ये नाक है, ये कान नहीं है। ऐसे विभाग परिच्छेद करके भी देखना चाहिए। ऐसे 7 प्रकार से कायानुसति का अभ्यास अपने कल्याण मित्र के साथ उनके पास जा करके बार बार करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इसका बहुत लाभ हो सकता है। और ये बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है ना। अब धम्पति की गाथा को लेते तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। धम्पति की गाथा 150 नंबर पर क्या कहती है, पहले भी कई बार मैंने बोला है, लेकिन कई बार बोलने का मतलब ये नहीं इसको नहीं बोलना चाहिए। हम खाना भी तो कई बार खाते हैं, रोजाना खाते हैं, बरसों से खाते चले आ रहे हैं, तो क्या हम खाना छोड़ देंगे? खाना तो पड़ेगा न जीवन चलाने के लिए। इसी तरीके से कायानुसति का अभ्यास करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इसको समझने के लिए बार बार धम्पद की इन गाथाओं का मात्र पठन ही नहीं करना चाहिए, उन पर चिंतन भी करना चाहिए। 150 की गाथा में क्या लिखा है? ये शरीर जो है, ये जो हमारे माँ और पिता ने दिया है, हमारा नहीं है। अगर माता पिता हमें ये शरीर नहीं देते तो 1 मिनट के लिए चिंतन कीजिए, इस दुनिया में क्या हमारा कोई अस्तित्व होता? नहीं होता, सही में नहीं होता। लेकिन जब उनके हाथ पैर थक जाते हैं और हमारे हाथ पैर मजबूत हो जाते हैं, सच तो बात यह है उन्हीं की वजह से हमारे हाथ पैर मजबूत हुए हैं। ये बहुत गंभीर बात है, विपश्यना करना है तो इनको भी समझना पड़ेगा। अगर वो हमारे हाथ पैर मजबूत नहीं करते, हमारे हाथ पैर मजबूत करते करते उनके हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं बुढ़ापे में, और फिर हम उनको भूल जाते हैं। भूलना चाहिए क्या? नहीं भूलना चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये जो हाड़ मांस का जो पिंजरा है, इसमें जहर भरे हैं। इसी के अंदर क्या है? लोभ है। इसी के अंदर क्या है? द्वेष है। इसी के अंदर तो अज्ञान है। और ज्ञान की वजह से ही तो हम किसी को नहीं समझते, कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं। अज्ञान की वजह से तो हम अपने सामने
किसी कमजोर को, निर्बल को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो भगवान बुद्ध उनके लिए क्या कहते हैं? कुत्ता मत्थी धनमत्ती ये ही बालो बिहसती, कुत्ता मत्थी धनमत्ती यही बालो बिहसती, अथा अथनो नत्थी कुत्तो पुत्ता कुतो धनम। मूर्ख लोग इस बात का सार ही नहीं समझते हैं, और वो हमेशा उस मूर्खता की वजह से कहते रहते हैं ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये धन मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये बंगले मेरे हैं। तो भगवान उद्धव कहते हैं अरे मूर्ख, जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो काहे का पुत्र, काहे का धन संपत्ति, किस गुमान में है तू? इस शरीर में जहरी जहर भरे पड़े हैं। अट्ठी नंग नगरम कतम, अट्ठीनम नगरम कतम, मंस लोह लेपनंग, यथ जरा च मच्चू च, मानो मक्खो च ओहितो। ये जो शरीर है, अट्ठी का मतलब कहते हैं हड्डियों का, है ना, नगर है ये हड्डियों का नगर बनाया गया है, हड्डियों का नगर ये बसाया गया है। और मंस लोहित, मंस माने मांस, लोहित माने लोहू यानी कि खून। इस पर जो है मांस और खून का लेप किया गया है। यथ जराच, यथ माने यहाँ जरा माने बुढ़ापा, और मच्छू का मतलब होता है बुढ़ापा और मृत्यु। यहाँ पर इस शरीर में बुढ़ापा और मृत्यु छिपे हुए हैं। मानो का मतलब होता है अभिमान, है ना, मत्सर्य, पाखंड। ओहितो माने छिपे रहते हैं। अर्थात ये जो शरीर मानो हड्डियों का एक नगर बसाया गया है, और मांस और रक्त और चमड़े से इसका लेप किया गया है, जिसमें जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, अहंकार, क्रोध, ईर्षा, डाह छिपे रहते हैं। इस सुंदर और प्रिय और अपना समझने वाले शरीर का एक ही परिणाम है। वो क्या है? ये शरीर अनित्य है, ये शरीर नश्वर है। इस शरीर की सुंदरता और जवानी का यही अंत है। सच में ये काया क्या है? ये हड्डियों से जोड़ा हुआ एक पिंजरा है, जिसमें मांस है, मज्जा है, खून है, पसीना है, पित्त है, मल मूत्र आदि कई तरह की गंदगियों से भरा हुआ एक बड़ा भारी सा थैला है ये। बात यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि इसमें राग है, द्वेष है, मोह है, ईर्षा है, आडंबर है, पाखंड है, कर्मकांड है, अहंकार आदि विकारों की गंदगी की परतें जमी हुई हैं। बहुत सारी परत के ऊपर परत के ऊपर परत जमी हुई हैं, जिससे इसका स्वरूप और ज्यादा गहरीला जहरीला हो गया है। आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है, ऐसा इसमें क्या गुण है जिससे हम इससे प्रेम करें, इससे हम मोह करें? आखिर कोई आए दिन क्यों इस गंदी काया को इतना सजाता संवारता है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कतई आज समारा नहीं, आज से नहाना धोना बंद करो, ऐसा नहीं है। केवल इसका जो सार क्या है शरीर का, वो मैं इस धम्म पद की गाथा से बताना चाहता हूँ। आखिर ऐसी क्या चीज है, क्या गुण है, इसको हम सजारे संवारे मोह करें? इस नश्वर काया को, इस गंदी काया को इतना सजाना, इतना संवारना क्यों है? क्यों इसके लिए मरने मारने पर मुतारू हो जाते हैं? हम क्यों किसी दूसरे का अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं? हम दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पाते हैं? हम अपने शरीर के प्रति इतना आकर्षित क्यों होते हैं? दूसरे के शरीर को देख करके नफरत, घृणा, खुन्नस पुन्नस क्यों करते हैं? तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं केवल ना समझ अज्ञानी व्यक्ति ही इस शरीर को अपना समझकर और अपना प्रिय मान करके अभिनंदन करता है।
सजता है, संवारता है और अंत में दुखी होता है। अतः इस मनुष्य इस सत्य को समझे, इस सत्य को जाने। आखिरकार इस संसार है, हमें तो एक दिन जाना ही है। तो फिर हम किस लिए गुस्सा करते हैं, किस लिए हम घमंड करते हैं, किस लिए नफरत करते हैं, किस लिए हम किसी से खुन्नस मानते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, अबोध लोग यहाँ तक बोल जाते हैं, मैं इसका कभी भी शकल भी नहीं देखना चाहता और ना ही मैं देखूंगा। क्यों करते हैं ऐसा? इस सत्य को वो जानते नहीं है। इस सत्य को समझें और एकाग्र चित्त होकर के, स्थिर चित्त होकर के, समाधि में स्थित होकर के अपने चित्त को निर्मल करें। इस कायानु सती का अभ्यास करें, इस कायानु विपස්සना करें। अपने दुखों से मुक्त होकर के निर्वाण का जो परम पद है, जहाँ केवल सुख ही सुख है, ऐसे परम सुख को प्राप्त करें। ऐसा सुख जो संसार में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। और हमने पहले भी पिछले हफ्ते बताया था, ऐसा कोई मार्ग लौकिक नहीं है, ऐसी कोई सवारी नहीं है जिस सवारी पर हम बैठ करके, घोड़ा है, हाथी है, जहाज है, पानी का जहाज, हेलीकॉप्टर, बस है, ट्रक है, मेट्रो है, ऐसा कोई सांसारिक वाहन नहीं है जिस पर हम बैठ करके उस परम पद को प्राप्त करें। इसके लिए आपको कायानुसति का अभ्यास, इस विपස්සना का अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर हम रोजाना इसका अभ्यास करते हैं तो सही माने में हम उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात निब्बाण को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम सभी श्रोतापन बन सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामना है। आप ऐसा अभ्यास जरूर कीजिए और आप सभी एकाग्र चित्त होकर के इस श्रोतापन अवस्था की प्राप्ति करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी ने मुझे सुन लिया, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है और धम्म मित्र उर्मिला बौद्ध जी ने ये मुझे संधि दी है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। मन की गहराई से आप सभी को नमन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को फिर से मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय।